अब ग्रामर के बाद जब आती है तो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर ग्रामर तो बहुत सारा है। अब इतना सारा जब ग्रामर है तो हम उसमें से क्या क्या पढ़ेंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ग्रामर हम जो वो सारी चीज़ें भी थी जो हमने 10th क्लास में सीखे हैं। ग्रामर वो भी है जो हमने 11th क्लास में सीखे हैं, ग्रामर वो भी है जो 12th में है। तो इसमें से क्या आएगा हमें तो पता ही नहीं है, और हम इसमें से फिर पढ़कर क्या जाए, क्योंकि ग्रामर कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को जितना बोल रहा हूँ, मतलब आपको जितना ग्रामर में बता रहा हूँ उतना ही आप पढ़कर जाइए, उतना ही सफिशिएंट है। और वो कौन सा है मैंने उसकी एक लिस्ट बना रखा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बना रखा हूँ कि आपको 12th में कौन सा ग्रामर आएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने नहीं बनाया हूँ, ये आपको स्टेट बोर्ड ने ही दिया है। आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं। आपकी ये टेक्स्ट बुक में जब आप स्टार्टिंग में जब जाओगे ना, वहाँ पर आपको एक कॉलम दिया हुआ है। वहाँ पर ये वोकैबुलरी लैंग्वेज स्टडी पोएटिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी हुई है। आप वहाँ जाके डिस्कस कर सकते हो, आप सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है बच्चों। इतने ही टॉपिक आपको करके जाने हैं बस, इसके अलावा आपको कोई दूसरा टॉपिक या दूसरा ग्रामर नहीं पढ़ना है, सफिशिएंट है। बाकी इसके अलावा आपको अगर डिस्कस करना है तो अपने कॉलेज के टीचर के साथ में, अब आपके इंग्लिश टीचर के साथ में डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ और बच्चों की एक हेल्प करता हूँ कि उनको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक आने वाले हैं, एग्जाम उनकी कैसी होंगी, एग्जाम कितने मार्क्स की होंगी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर उनको क्लियर करके दूंगा। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में जाना है, डीप में जाना है, तो आप बेहतर है आपके लिए ये है कि आप अपने कॉलेज के अपने क्लास टीचर, मतलब आपके जो इंग्लिश टीचर है, उनसे बात कर सकते हो, इस बारे में उनसे पूछ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको टॉपिक एग्जाम में ग्रामर के अंदर आने वाले हैं, जैसे कोड मिक्सिंग है, वर्ड यूसेज है, कोलोकेशंस है, रजिस्टर है, उसी तरह आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, चेंज द वॉइस है, वर्ड पावर है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद आइडियम्स है एंड फेरेसिस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यूज ऑफ एज वेल एज आइदर और है। ठीक है। सिनोनिम्स है, टेंसेस है, फेरेस है, नॉट ओनली बट आल्सो है, चेंज द वॉइस है। इसी तरह एडजेक्टिव्स है। उसके बाद में है पार्सल वर्ब्स है, इन्फिनेटिव है, फेरेसिस है, उसके बाद में रजिस्टर है, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, और क्लॉसेस है। ये सारी टॉपिक्स है जो आपके ग्रामर का पार्ट है। इसी भी ग्रामर के बारे में और भी चीजें हैं, हम वो डिटेल में और एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो ये जो टॉपिक बताया ना आपको, ये वो है। अब आपको यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोगों को जो बताया वो इतना ग्रामर आपने कर लिया काफी है, क्योंकि ये जो मैंने बताया हूँ आपको, ये मैंने मन से नहीं लिया हूँ, ये आपके इंग्लिश में दिया है आपको।